अखंड भारत अटूट भारत। भारत में युवाओं का जनसंख्या और जनसंख्या पे नेताओं की फौज। जी हां, हम उस भारत की बात कर रहे हैं जहां एनटीपीसी आरआरबी का रिजल्ट आता है और आक्रोशित युवा रोड और ट्रैक पे निकल जाते हैं। कहा जाता है भारत वीरों का देश है। भारत में युवा अखंड भारत की पहचान है, लेकिन उन युवाओं को पूछता कौन है? आशा एक भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं रैना सिंह और नए एपिसोड के साथ, युवाओं के साथ आशा एक भारत की ये एपिसोड जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम बात करेंगे उन बेरोजगार युवाओं की जिनका सिर्फ और सिर्फ गलती ये था कि वो आंदोलनकारी बन गए। आंदोलनकारी उन नेता भी करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी भी आंदोलन किया था और वो नेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो आंदोलन एक छोटी सी नौकरी के लिए कर रहे थे। उनका कसूर ये था कि उन्हें चाहिए थी नौकरी, लेकिन पूछता कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं स्टेज से कि युवाओं का देश है, युवाओं की जरूरत है, युवा अगर आगे आएंगे तो हमें जीत दिलाएंगे, हम गद्दी पे बैठेंगे, हम प्रधानमंत्री मोदी बन जाएंगे। लेकिन बनने के बाद उन युवाओं को लाठी, डंडे और गालियां आप ही दिलाएंगे। आखिर क्यों? ये पूछता है वो छात्र। आखिर छात्रों की गलती क्यों है, क्या है और कहां है? क्या वो चोर है? क्या वो डकैत है? क्या उन्होंने किसी का मर्डर किया था? जिस तरीके से लाठियां भाजी गई, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ ये मांग की थी कि जिस तरीके से ग्रुप डी का पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न को बदल दीजिए। जिस तरीके से एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, 2019 में नोटिफिकेशन लाते हैं, 2021 में एग्जाम लेते हैं, 2022 में रिजल्ट आता है। हाय रे कलयुग की सरकार, हाय रे कलयुग के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आपकी सरकार में 3 साल तक बेरोजगार युवा सिर्फ और सिर्फ नौकरी की तलाश में जूझता रहे और जब नौकरी ना मिले, रिजल्ट ना आए उसका, और जब उस रिजल्ट में धांधली हो जाए, एक एक बच्चे का 5-5 रिजल्ट आ जाए और एक बच्चे का एक भी रिजल्ट ना आए, तब तो पूछेगा ना सरकार आपसे वो लड़का, क्योंकि आपने ही तो कहा था कि युवाओं की सरकार है, युवा जो पीढ़ी है वो लेके चलेंगे भारत को। लेकिन युवा पीढ़ी कहां लेके चल रहे हैं? उस ट्रैक पर बैठ के लाठियां खाने के लिए युवा बने हैं। उन्हें चाहिए और चाहिए सिर्फ और सिर्फ रोजगार। प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ने कहा 2020 में कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, 19 लाख रोजगार उत्पन्न करेंगे बिहार में। रोजगार आया? रोजगार देखा आपने किस तरीके का रोजगार होता है? किस तरीके का ठप्पा रोजगार आपने देखा? अगर देखा है तो जरूर कमेंट बॉक्स करिए। सांसद को कह दिया जाए और मंत्रियों को कह दिया जाए कि 93% लाइए तो आप बहाली में हो जाइएगा, सांसद बन जाइएगा, कोई नहीं आएगा आगे। लेकिन एनटीपीसी का एग्जाम जो कट ऑफ देखिएगा ना, तो उस पर लिखा रहेगा 93%। 93%। उन युवाओं से पूछिए, उन युवाओं के गार्जियन से पूछिए जिस गार्जियन ने, हम लोग भोजपुर आरा के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, हमारे कई सारे दोस्त हैं, कई सारे जूनियर्स हैं, वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे 500 और 1000 रुपए में फ्लैट लेके हमारे पिताजी यहाँ पे रख रहे हैं और वो खेत में कुदाली लगा के कोन रहे हैं, खेती कर रहे हैं और खेत को, अनाज को बेच के पालन पोषण कर रहे हैं और हमें यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। लगातार 3 साल 4 साल से वो सोच रहे हैं कि 2019 में नोटिफिकेशन आया है बेटा का, 2021 में एग्जाम दिया है बेटा, 2022 में रिजल्ट आ गया, लेकिन क्या हुआ? फिर से वही दुख और दर्द हो गया। कई सारे युवाओं का एज एक्सपायर कर गया। कोरोना है, कोरोना के चलते एग्जाम लेट हो गया, कोरोना के चलते इलेक्शन लेट नहीं हो सकता है।
इलेक्शन उसी टाइम पे होगा, एमएलसी चुनाव उसी टाइम पे होगा, पंचायत चुनाव उसी टाइम पे होगा, एग्जाम उस टाइम पे नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम से युवा आगे बढ़ जाएंगे, रोजगार मिल जाएगा। रोजगार तो चाहिए ही नहीं मोदी सरकार को, रोजगार तो चाहिए ही नहीं नीतीश कुमार की सरकार को। दोनों माननीयों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जरा सोचिए सरकार, नहीं तो आप कहते थे कि जंगल राज 2005 से पहले था, पता नहीं हमने किस तरीके का जंगल राज था नहीं देखा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे भी जंगल राज होने पे मजबूर ना करिए, क्योंकि जिस तरीके से लाठियां भाजी गई, जिस तरीके से गाली गलौज की गई और जिस तरीके से एक युवा जो कि कह रहा है कि मैंने पत्थर नहीं चलाया था हुजूर, मैं तो बस आया था, नौकरी मांगने आया था, रोजगार मांगने आया था। एक युवा जब मैंने हारा रेलवे स्टेशन पे इंटरव्यू लिया, उसने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगा, कि हम अब सुसाइड करेंगे, सुसाइड करेंगे, रेलवे अगर यहाँ से क्रॉस करेगी तो हमारी छाती कट जाएगी। आज हम लोग बात याद दिला देंगे नरेंद्र मोदी को कि हम लोगों का देश में पहले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिंदा थे। हत्या कर लूंगा लेकिन मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए, मैं टैलेंट है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे चाहिए रोजगार। युवा वोट दिए थे, युवा आपसे कर्जा नहीं मांग रहे हैं, युवा आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, युवा देश की उन्नति में लगना चाहते हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं। सवाल पूछेंगे हम, आशा एक भारत की टीम सवाल पूछेगी। रोशन गुप्ता के नेतृत्व में ये नया सेशन हम चला रहे हैं जो इनपुट हेड है, और रोशन गुप्ता भी जल्द आपके सामने आएंगे और बताएंगे कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए एक और भी क्रांतिकारी चैनल आशा एक भारत का मुहिम अब छात्रों के हितों के साथ और सही मांगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बाकी आप समय की पाबंदी है, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा कि आपको ये नया एपिसोड कैसा लगा और क्या लगता है किस तरीके की सरकार है, मोदी सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार, दोनों माननीयों की सरकार कैसी लगती है आपको, क्या लगता है ये जो एजेंडा है इसको किस तरीके से और आगे जारी रखना चाहिए। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया। ये खबर अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि खबर जो है तुरंत आपके पास पहुंचे और जल्द पहुंचे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय छात्र एकता।